नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका केकेडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे इस वक्त कुछ खास खबरों की तरफ। खबर रीवा से है, जहां मध्य प्रदेश सरपंच संघ जिला इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर भूपेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। अध्यक्ष ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा पिछले दिनों उन्हें रीवा का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि सरपंचों के हित में जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी उसके लिए वो लड़ेंगे। वहीं इस प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष ने सरपंचों की समस्याओं को लेकर कई बातें बताई। लड़ाई लड़ेंगे कि पुराने सरपंच जो घपला किए हैं, रोड बना दिए हैं पेपर में और रोड बनी नहीं है, उस चीज की भी लड़ाई लड़ेंगे। भाई तुम अपना ये पूरा हिसाब किताब दो। जनता ने चुन के सेवा के लिए भेजा है। ग्राम पंचायत का हरिजन आदिवासी सरपंच है। हाँ, वहाँ सरपंच चला रहे सामान्य वर्ग और वो राजनीति का शिकार बन रहे, वो बेचारे दाएं जाने का पानी। इसकी भी लड़ाई लड़ेंगे हम, है ना। इसकी भी लड़ाई हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अपने सरपंच संगठन के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से बात रखेंगे और हम उनको इस चीज से अवगत करेंगे। खबर मथुरा से है, जहां अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल त्रिपाठी और दिनेश शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में वर्शिप एक्ट को लेकर चैलेंज किया है। अखिल भारत हिंदू महासभा का कहना है कि इस एक्ट की वजह से वाराणसी और मथुरा के मुकदमे में दिक्कत आ रही है। अन्य हजारों मंदिरों में ये समस्या ना आए, इसलिए इस एक्ट को समाप्त करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। कल अखिल भारत हिंदू महासभा ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में वर्शिप एक्ट को समाप्त करने की पीआई दाखिल की है। उसमें दिनेश शर्मा राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और अनिल त्रिपाठी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी ने उसमें पीआई दाखिल की है। उसमें हमने मांग की है कि इस 1991 वर्शिप एक्ट को समाप्त किया जाए, क्योंकि इस वर्शिप एक्ट के कारण हमारे हिंदुओं के लगभग 3000 मठ मंदिर सुरक्षित नहीं है। हमारे हिंदू मंदिरों की हम जहाँ भी कानूनी लड़ाई लड़ते हैं तो ये वर्शिप एक्ट कानूनी अड़चन बना हुआ है। ये कांग्रेस सरकार का षड्यंत्र था। उन्होंने ऐसा एक्ट बना दिया जिससे हमारे जो उन्होंने विदेशी आक्रांताओं ने हमारे हिंदुओं पर जो कब्जा किया था उस कब्जे को नहीं हटवा पा रहे। देश का युवा नशे की आगोश में जा रहा है, जहां मां अपने बेटे को खो रही है। इसी मौत के सिलसिले को रोकने के लिए और लोगों को नशे से मुक्त कराने के लिए मोहनलालगंज सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने नशे के खिलाफ नशा मुक्त अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत देश के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस पूरे अभियान और तमाम मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता ने मंत्री कौशल किशोर से खास बातचीत की। आइए देखते हैं। देश का युवा जिस तरीके से आज नशे की आगोश में जा रहा है, कोई बहन अपने भाई को खो रही है, कोई माँ बाप अपने बेटे को खो रही हैं। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी नशा मुक्त अभियान चला रहे हैं, जिसको लेकर पूरे देश में नशा मुक्त का अभियान चल रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर। कि नशे की वजह से मेरे बेटे की डेथ हुई थी और मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान से नशा पूरी तरह ख़त्म हो। किसी भी प्रकार का नशा ना बिके, चाहे शराब हो, गांजा हो, भांग हो, चरस हो, बीड़ी है, सिगरेट है, पान मसाला है, तम्बाकू है, गुटखा है, स्मैक है, अफीम है या ड्रग्स है। सभी प्रकार के नशे हिंदुस्तान से ख़त्म होने चाहिए, क्योंकि हर साल नशे की वजह से कम 20 लाख लोग मर रहे हैं, उनकी जान जा रही है 20 लाख लोगों की हर साल। और इसलिए जो है सभी लोगों को इस अभियान में जुड़ना चाहिए। हिंदुस्तानियों नशा छोड़ो ये अभियान है, नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का के तहत सभी लोगों को, और आप लोगों से भी मेरी ये विनती है, आग्रह है कि इसको डे टू डे, रोज़ का रोज़ फेसबुक, व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे या लोगों को अभिवादन करते समय लिखें। हिंदुस्तान को नशे से बचाना है। नई पीढ़ी के लोगों की जान जा रही है। तमाम परिवार, लाखों परिवार ऐसे हैं जिसमें माँ बाप जिंदा हैं, उनकी बेटी भी नशे की वजह से विधवा है और दामाद नशा करता था, इसलिए लड़के नशा करते थे, उससे मौत हो गई, तो उनकी बहुएं भी विधवा है। इन्होंने सीधे साफ तौर पर बताया कि जिनका ये अभियान है नशा मुक्त अभियान, इसको लेकर जो जिस तरीके से देश का युवा, कोई बेटा, कोई माँ अपने बेटे को खो रहा है, कोई बहन अपने भाई को खो रही है, इसको लेकर लगातार जो प्रयास चल रहा है केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का, यह पूरे भारत में चलेगा और एक दिन देश को नशा मुक्त बनाना है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ में अविनाश, केकेडी न्यूज।
खबर एटा से है, जहां थाना रिजोर के अंतर्गत एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो जाने और ससुरालियों द्वारा अंतिम संस्कार के प्रयास किए जाने का मामला सामने आया। जैसे ही सूचना मिली, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसके बाद पुलिस अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई में जुट गई है। ये कल थाना रिजोर पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम सुंदरपुर में एक विवाहिता, जिसकी विवाह को लगभग 2.5 साल हुए थे, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है और उसके परिजनों द्वारा अंतिम संस्कार का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर पुलिस गई है, पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई है इसमें, और इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कार्रवाई। समस्तीपुर के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लबकाहा चौर खोकसाहा स्थित बांध किनारे विगत 8 से 9 अक्टूबर की रात अपराधियों ने तेज हथियार से गला रेतकर एक युवक की हत्या कर दी थी। वहीं अब पुलिस ने इस पूरे मामले में सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस ने हत्याकांड के 4 अपराधमिकी अभियुक्तों में मृतक की पत्नी, साढ़ू और अन्य 2 लोग को चिन्हित कर गिरफ्तार कर लिया। 9 अक्टूबर की रात्रि को जोगियाटोला निवासी अमरजीत पासवान की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिनका की शव जो है वो लबकाहा चौर के पास पाया गया था। और इसमें वादनी जो है रामश्री देवी पति संतोष पासवान के जो उनका आवेदन था, उसके ऊपर ये कांड दर्ज किया गया था। इसमें त्वरित रूप से जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, उनके निर्देशानुसार एक स्पेशल टीम का गठन किया गया और उसके बाद इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान, जो टेक्निकल अनुसंधान हो सकता है, और साथ ही जो मैनुअल इनपुट मिल रहा था, उसके आधार पर जो है कि खुलासा हुआ है कि 2 अपराधिक अभियुक्त हैं, सिकंदर पासवान पेसर गांगो पासवान, ये साकिन मांदा थाना विभूतिपुर के, और सिंहेश्वर महतो पेसर राम प्रसाद महतो। इन दोनों को 12 तारीख को हमने जो है 12/10 को गिरफ्तार किया और जो स्वीकारोक्ति बयान लिया गया है सिकंदर पासवान का, तो इसके द्वारा बताया गया है कि जो मृतक थे, ये मृतक के साढ़ू हैं और मृतक अमरजीत पासवान और उनकी पत्नी के बीच पैसे को लेकर के अक्सर जो है वो विवाद रहा करता था। और साथ ही टुनटुन महतो के ऊपर जो है मृतक की पत्नी ने जो SC/ST थाना में कांड संख्या जो है 11/2022 ये दर्ज करवाया था। इसको लेकर के भी मृतक और उत्तर प्रदेश के सीतापुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की सुरक्षा में लगी पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस की गाड़ी में पीछे से आ रही एम्बुलेंस ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पुलिस की गाड़ी डिवाइडर के दूसरी ओर जा पहुंची। पुलिस की गाड़ी में सवार दरोगा सहित 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं एम्बुलेंस में मौजूद डॉक्टर सहित एक अन्य स्वास्थ्यकर्मी भी घायल हो गए। खबर एटा से है, जहां जलेसर के दिग्गज नेता और भाजपा ब्लॉक प्रमुख अशोक यादव और जिला पंचायत सदस्य मुकेश यादव अपने काफिले के साथ सैफई पहुंचे। दोनों नेताओं ने सैफई पहुंचकर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। खबर प्रयागराज से है, जहां अपराधियों में अब कानून का खौफ नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें, तमंचे के बल पर 2 नकाबपोश बदमाशों ने मोबाइल की दुकान में लूट को अंजाम दिया। दोनों बदमाश दुकान के कैश काउंटर से जबरन रुपया लेकर फरार हो गए। वहीं दुकानदार के विरोध करने पर बदमाशों ने उसकी पिटाई भी कर दी। लूट की ये पूरी घटना दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। खबर पीलीभीत से है, जहां क्षेत्र में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। कई स्थानों में अभी भी बारिश के चलते जलभराव बना हुआ था। बारिश के इस मौसम में जगह जगह जलभराव के कारण डेंगू के मच्छर पनप रहे हैं, जिस कारण शेरपुर कला में इन दिनों डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। आपको बता दें कि CSC पूरनपुर की ओर से डॉक्टरों की टीम डेंगू और मलेरिया की जांच करने पहुंची। खबर सहारनपुर से है, जहां दबंग व्यक्ति ने विद्युत विभाग के जेई को गालियां देते हुए सड़क पर जिंदा जलाने और काट देने की धमकी दी है। साथ ही गाली देने वाला व्यक्ति स्थानीय विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री का मौसा बताते हुए मंत्री के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग किया है। ये पूरा ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस पूरे मामले में अवर अभियंता विद्युत विभाग ने दबंग आरोपी के खिलाफ थाने में तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। हेलो, अरे भाई साहब, आपने कल ना तो फोन करना वाजिब समझा कर, मेरी घरवाली मर गई, फिर क्या करेगा तू? एक्शन साहब से बात नहीं हुई हैं? एक्शन साहब से बात नहीं हुई? हाँ, बात हुई उससे, यादव से। तू देश का मालिक हो रहेगा, तू बता पहले। जी बिल तो पेमेंट करा यार, मेरी घरवाली को अगर कुछ हो गया ना, मैं तुझे जानता मार दूंगा पब्लिक के सामने। वो ऑपरेशन हो गई बंबई से, हरेसमेंट का केस, तुझे ऐसा मार दूंगा, तुझे जला के मार दूंगा पब्लिक के सामने, चुराहे में खड़ा करके। इसका मालिक हो रहा है तू? मैं तुझे अपना परिचय दे रहा, मैं ब्रजेश का मौसम हूँ, विधायक का। दे दो मंत्री की भी।
अच्छा अच्छा। जाकर लाइन चालू कर दे। ये आपका 1 लाख का बिल पेमेंट है लगभग। अरे का बिल, अरे तो मेरा 5 लाख का हाई कोर्ट का ऑर्डर है, डबल बेंच का। दे दो अक्षय पक्ष के हैरेसमेंट केस फाइल कर दिया तो मैं खा जाऊंगा मैं। अच्छा। अरे गणना से काट दो ये। अच्छा। गणना से चुराए में खा करके नहीं पालेगा। अगर मेरी बीवी तेरी वजह से मर गई ना तो तेरे खानदान को फूक दूंगा मैं। नहीं तो हमारा काम बिजली देने का जब से फूक दूंगा। आप आपका 1 लाख से ऊपर का आपसे 1 लाख आपका बिल है उसको तो पेमेंट करा दीजिए। अरे मेरा 5 लाख तो मैं दे रहे। कितने? 5 लाख दे दूंगा। जी सर, 1 लाख से ऊपर का बकायेदार था सिसोड़ी में। कनेक्शन था सपना राजपूत के नाम से और वाइफ ऑफ राजेश राजपूत। तो उसका 1 लाख से ऊपर का बकाया था और विभागीय नियमानुसार जो बड़े बकायेदार हैं उनका डिस्कनेक्शन होना था। तो मैं अपनी टीम के साथ जाके उसका डिस्कनेक्शन किया गया। मैंने डिस्कनेक्शन करने के बाद लगातार संविदा कर्मियों पर दबाव बनाया गया कि मेरे कनेक्शन जोड़ दीजिए, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो फिर उसके बाद कई दिन हो गए लगातार। फिर मेरे पे एक दिन फोन आता है 12 तारीख को। फिर कई सारे माननीय मंत्री जी को भी गाली दी जाती है, मुझे भी गाली दी जाती है, मारने की धमकी दी जाती है, काफ़ी गाली गलौज की जाती है। और यही प्रकरण था और इसमें मैंने एफआईआर भी दर्ज करा दी है और सभी अधिकारियों को मैंने सूचित कर दिया गया है। थाना बड़गांव में एक विद्युत विभाग के जेई ने तहरीर दी है जिसमें कि उन्होंने एक व्यक्ति के खिलाफ उनको फोन पर धमकाने का आरोप लगाया है। इस पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज किया है। एफआईआर दर्ज कर व्यक्ति की जानकारी की जा रही है। फिलहाल वो व्यक्ति फरार है और पुलिस टीम उसके पीछे लगी है और शीघ्र ही साक्ष्यों के आधार पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए केकेडी न्यूज। Feel the power of angel. Macro lubricant, ready to dry.